ये चाहिए आपको? उठाओ उठाओ उठाओ, मुझे दे दे। मैंने लाइव कर दे। आप लोग अपनी कर दे, कुर्सियाँ पकड़नी। हाँ, एक काम होना लम्बा। कुर्सियाँ पकड़ लो। मेरी बात बंदे सामने सारे वो बिठा जिन्होंने उसे बात करनी है साथ ना। मैं बड़ी यार अभी लाइव नहीं करना भाई। मैं आगे हूँ यार, मैं साइड पे हो जाता हूँ। आप ओके करें, आप जब तक सेटिंग नहीं होती मैं साइड पे हो जाता हूँ। करें आप लोग थोड़ा सा रास्ता दे। सेटिंग जब तक नहीं, मैं उस तरफ आऊंगा भी नहीं। कुर्सी पीछे कर यार, ये देखना बिल्कुल पीछे हो जाएंगे ऐसे। आगे साइड में बैठे आप जो ये सेम से कुर्सी है ना, ये वाली कुर्सी ले, ये वाली कुर्सियां बाहर करा। 2 मिनट सिर्फ कैमरा ऐसे रखिएगा, 2 मिनट बस। लाइव पहले चला दिया मैंने, चला दिया। थोड़ा दायरा अपना पीछे कर। भाई माजरत अमजद भाई नु बयान लेंदे हो क्योंकि भाई एक मिनट जेड़ा है ना स्टॉप करो ना, फिर करने करते जरा एक मिनट जरा मेहरबानी। मैं सर साइड पे हो जाता हूँ, इजी हो जाए। दोस्तों बस थोड़ा सा वेट, सेटिंग हो रही है तो उसके बाद आ जाते हैं। बस थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। बाबा जी के छत पे मौजूद हूँ, वो सेटिंग कर रहे हैं, मैं साइड पे इसलिए हुआ। बस 2, 4, 5 मिनट वेट। और काइंडली दोस्तों जरा वीडियो को शेयर करते जाए फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। बस लाइव हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, माजरत चाहता हूँ। बाबा जी सारी सेटिंग कर रहे हैं तो लाइव हूँ उनकी छत से इस वक्त। बस इंशाल्लाह बाकी सिलसिला जो है वो करते हैं। और दोस्तों वीडियो को जरा शेयर करते जाएं। बस 2 मिनट वेट दोस्तों। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त। तो दोस्तों बाबा सिकंदर की छत पे मौजूद हूं। अभी कुछ सेटिंग हो रही है तो उस तरफ जाने लगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा लाइव पहले आ गया था
तो इस वजह से सेटिंग जो है ना वो मुझे करनी पड़ी। कैसे चले 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा सेटिंग हो जाए, आ गया बस। तो उसके जी आज हम जाएंगे उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ, और स्पेशली जो आज आने का मकसद और मोटो है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर आज जो कल गुफ्तगू हुई थी जनाब उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की तरफ, उसमें पहले तो शौक चलता रहा, शौक के बाद जो उन्होंने डिस्कशन की उसमें उन्होंने कुछ बातें की, कुछ गिले किए, कुछ शिकवे थे, और कुछ जो है उन्होंने चैलेंज की बात की थी उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के लिए। तो उस सिलसिले में वहाँ पर बड़ी तवील डिस्कशन चलती रही, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती रही, और उसका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि वो चाह रहे थे कि उस्ताद बाबा सिकंदर साहब उनसे जो है आके मुकाबला जात तय करें। वो वीडियो हुई, उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, फौरी तौर पर ही वायरल की गई। उसके बाद बहुत से दोस्तों ने यूट्यूब पर भी, जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनमें से कई क्लिप्स जो हैं वो जो है कट करके अपनी आईडीज़ पर लगाए, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो वीडियो बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से वायरल की गई, जिस पर मुख्तलिफ आरा लोगों की आती रही, जिनमें स्पेशली जो बाबा सिकंदर साहब के फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया गया और जज्बातियत का अंसर भी सामने आया, जबकि जो उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब के शागिर्द हजरात थे तो उनकी तरफ से भी बड़ा जो है उस पर जज्बातियत आई, और उन्होंने भी जो है ये शो किया कि वो भी अपने उस्ताद के साथ हैं। अच्छा, कुछ इस वीडियो के बाद एक वीडियो आई जिसमें एक और छत से लाहौर की जो है लाहौर कलंदर की छत से उधर से भी जो है 1-to-1 मुकाबलों की आवाज़ दी गई है। उसके अलावा उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहदी, मलिक कासिम खोखर और उस्ताद मलिक नबील खोखर साहब की तरफ से भी 1-to-1 मुकाबलों का कहा गया है। तो हम आज मौजूद हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के पास, और इनसे आज हम एक तो उसका जवाब भी मांगेंगे, और दूसरा हम इनसे पूछेंगे कि आप जो इतनी ज़्यादा कबूतर परवरी में से अटैच हुए हैं आजकल, हर जगह पर आपका चर्चा भी है, लोग आपके साथ मौजूद भी हैं, फॉलोअर्स भी आपके हैं। नदीम भाई मुस्तकिल जो कैमरा इधर उधर लोगों पर मार रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि जी ये इतने लोग आए हुए हैं, तो किसी वजह से ही ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं। तो नदीम भाई भी ये इसीलिए दिखा रहे हैं कि पता चले कि लोग इनसे भी कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी अकीदत का इजहार करते हैं। इल्म किसी की मिरास नहीं है, ये बात बाबा सिकंदर साहब ने 12 दफ़ा अपने इंटरव्यूज में की है, और मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो अपने इल्म को फैला रहे हैं जितना उनको इसके बारे में मालूम है, जितना उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है, यही नहीं हर फील्ड में ये ऐसा होता है कि इंसान का सीखने के जो मराहिल हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब लोगों को इल्म दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह बहुत से दोस्त हैं जिनको बड़ी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिल रही होंगी, और जिन लोगों को अगर नहीं कुछ समझ आ रही तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारा या उस्ताद बाबा सिकंदर साहब का कोई कसूर नहीं है। हर शख्स को अपने मिजाज और अपने जो उसके अंदर का ज़मीर है उसके मुताबिक ही उसको समझ आती है कि वो क्या क्या हासिल कर रहा है एक उस्ताद से। जैसे कि हज़रत अली का एक कौल है, मुझे याद आ गया साथ ही के, उन्होंने कहा कि जब इल्म शरीफ के पास जाता है तो उसकी शराफत बढ़ जाती है, और जब इल्म रजील के पास जाता है तो उसकी रसालत बढ़ जाती है। तो इसकी मिसाल उन्होंने इस तरह से दी थी कि जब आब नीसा बरसता है तो समंदर की तह से ऊपर जो सतह है उस पर सदफ आके मुंह खोलता है तो उसका कतरा उसके भी मुंह में जाता है, और सांप के बिल से सांप निकल के मुंह खोलता है तो आब नीसा का कतरा उसके भी मुंह में जाता है। फर्क क्या होता है कि जब सदफ के मुंह में जाता है तो वो जौहर बन जाता है, और जब सांप के मुंह में जाता है तो वो जहर बन जाता है। तो ये इल्म का जो सिलसिला कार है ये चलता रहेगा। जो लोग इल्म फैलाते हैं वो सिर्फ इस मकसद से इल्म फैलाते हैं
कि लोगों के लिए कोई बेहतरी हो। अब ये उस शख्स का ज़र्फ होता है कि वो किस तरह से उसको देखता है। लेकिन उस्ताद बाबा सिकंदर का ये जो मोटो है, ये जो मकसद है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके मुताबिक वो जो जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा सीख रहे हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ जो दोस्त समझ रहे हैं कि उस्ताद बाबा सिकंदर साहब एक नॉन प्रैक्टिकल उस्ताद, इनको शायद कबूतर परवरी के बारे में कुछ नहीं पता, उस बारे में आज हम बात करेंगे उस्ताद बाबा सिकंदर साहब से। सबसे पहले हम उनसे उनका प्रॉपर बयान लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हम जो है इसके बाद जाएंगे आगे सवालात की तरफ। सबसे पहले चलते हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ। जी उस्ताद मोहतरम। हेलो सब दोस्त भाइयों का, आप नजदीक हो जाइए। इंट्रो मार दिया बाबा जी, 2 मिनट सिर्फ मुझे इंट्रो दे दो, सिर्फ 2 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों कल एक चैलेंज हुआ मलिक मुबशर खोखर की तरफ से, तो आज मौजूद है बाबा सिकंदर की तरफ, और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रो देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों तरफ से अखलाकियात के अंदर रहते हुए चैलेंज किया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। जी बाबा जी। जी पहले तो मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, देखने वाले, सुनने वाले, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत मशहूर तो वो मेरे पे इतना एतबार करते हैं और प्यार करते हैं। ठीक है ना जी। मैं जो कबूतर परवरी में करना चाह रहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कर ली है, वो मैंने अचीव कर ली है। तो किसी अचीव कर ली है कि मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हो गया, मैं कबूतर परवरी में कामयाब हो गया। कि लोग जितने जो लोग देखने वाले, सुनने वाले हैं, ठीक है जी, हर तरफ से हमेशा अच्छाई और बुराई चलती है। ठीक है ना जी। मैं कामयाब किस तरह हो गया कि लोगों की चाहत है मेरे साथ शो करने की। और भी बड़ी दुनिया मीडिया पे बैठी हुई है, बड़े इंटरव्यूज आ रहे हैं, किसी के लिए किसी की कोई नहीं है। यानी कि वो समझते हैं कि बाबा सिकंदर उस्ताद है, तो इसलिए उसके साथ शौक लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। बात रह गई मलिक मुबशर खोखर की। ठीक है ना जी। मलिक मुबशर खोखर ने कहा जी बाबा सिकंदर दरवेश आदमी है, वो सारों को ही पता दरवेश ही है, क्योंकि इतना सच बंदा दरवेश ही बोल सकता है। बिल्कुल। कोई जो सा है चोर नहीं बोल सकता। ठीक है जी। भाई साहब ने मेरे साथ बाजी का एतराफ किया लगाने के लिए ना, मेरे कबूतरों का करने के लिए। पहली तो बंदा ये इनसे बात पूछे कि आप मेरे शागिर्द हुए क्यों थे, मेरे शागिर्द क्यों हुए थे? बाकी तो इतने कबूतर परवर हजरात हैं, इतने उस्ताद हैं, और कोई नहीं मिला था। मैं क्यों चूज किया गया? यानी कि आप मुझे उस्ताद समझते थे तो आप मेरे घर चल के आए ना, कि मैं आपके घर चल के आया था, आप ही मेरे घर आए थे ना दुबई। अगर नहीं याद तो मैं आपकी मूवियां निकाल लूंगा, सारा कुछ आपको याद करा दूंगा। ठीक है ना जी। दूसरी बात, मेरे कबूतरों का आपने देखना है, तो वो जो उधर से पिंजरियां भर भर के कबूतरों की आती थी, वो क्या फिर बेच देते थे? क्योंकि आप अपने इंटरव्यू में कह रहे हो कि मैं कबूतर बेचता हूं। पहले तो मुझे ये बात ही नहीं समझ आई कि आपने कबूतर बेचने के लिए मूवी बनाई है कि चैलेंज देने के लिए मूवी बनाई है मेरे भाई साहब। ठीक है ना। देखिए जी, जुबान हर बंदे के मुंह में है। इखलाक से गिरी हुई हरकत किसी भी टीचर के लिए अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना जी। आपने जो लड्डू खाया कबूतर परवरी के हिसाब से, वो आप वापस करो। ठीक है ना जी। उस्ताद दूसरा पकड़ो। उन्होंने मिसाल दी बोधी भट्टी की और बाऊ तैर की, कि उनकी दोनों की आपस में बाजी लगी। मेरा ख्याल है आपको कोई मशवरा देने वाला बंदा नहीं है, आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं है। जो पीछे से आपको लुकमे दे रहे होते हैं ना, जरा उनसे बैठ के ना कुछ 4-6 बातें जो है लिख भी लिया करो। मुझे पता है आपका कि आप जज्बात में ऐसी बातें कर जाती हो जो आपसे संभालनी औखी हो जाती हैं, और आपके मीडिया पर्सन से भी वो संभालनी औखी हो जाती है। ठीक है ना जी। पहली तो बात ये है कि आपने बाऊ तैर का और बोधी भट्टी का जिक्र किया।
बाऊ तैर का बोती भट्टी शिगिर्द है या बोती भट्टी बाऊ तैर का शिगिर्द है, कि दोनों चेयरमैन साहब के शिगिर्द हैं। और चेयरमैन साहब की कामरान की मूवी बनी है, हम भी देखते हैं, थोड़ा सा मीडिया से हम भी टच है। उसमें चेयरमैन साहब ने कहा ये जी हमने एक शुगर लगाया कबूतर परवरों के लिए, एक शुगर लगाया एक एंजॉयमेंट के लिए, हमने एक कबूतर उड़ाए हैं आपस में ना, ठीक है जी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, वो चैलेंज होके काम नहीं हुआ। और चैलेंज कर किसको रहे हो? चैलेंज कर किसको रहे हो? अपने उस्ताद को कर रहे हो, जिसका लड्डू आपने खाया हुआ है। चेयरमैन साहब के साथ बाऊ तैर की बाजी नहीं उड़ी, या दूसरे की नहीं उड़ी, बोती भट्टी की। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका मिसाल, वर्ल्ड फेमस उस्ताद, ठीक है जी। लड्डू वापस हुआ नहीं हुआ, पग वापसी हुई कि नहीं हुई, ठीक है जी। इसके बाद मुकाबले भी तय हुए, उड़े भी हैं। पहली तो बात है ना कि मैं ना मानू, हो खुदा के बंदे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बादशाह नहीं हो, तुम्हारे सिर पे ताज नहीं है अकेला कबूतरबाजी का, कि तुम्हारे घर से कबूतरबाजी के कानून नहीं निकलते। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कबूतरबाजी बनाई है वो उसका वही असूल हुसन है। आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी, आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो मीडिया पर्सन और जो दिखाया गया ना उसमें सारा कुछ, वो सिर्फ कबूतर बेचने का तरीकेकार है। तो मैं लाइव में अपने फॉलोअर को कहता हूँ अल्लाह का वास्ता ये देखो हाथ जोड़ के, और भाई ले लो ऐसे कबूतर, ले लो ऐसे कबूतर, उन्हें कबूतर बेचने तो ऐसे कबूतर ले लो। उड़ाने ना उड़ाने का बाद सवाल भी पैदा नहीं होता उसका कि वो उड़ाए, क्योंकि उसको पता है मेरा, उसको मेरा बड़ा अच्छे तरीके से पता है। बाकी अगर लाहौर कलंदर वालों की बात करो, अच्छे प्लेयर, सुलझे हुए प्लेयर, ठीक है, तमीज के दायरे में रह के उन्होंने कहा कि जी आप उधर गए, और अल्लाह के बंदो आप भी सोशल मीडिया देखती हो, कमरान आबाद इधर खड़ा हुआ है, वो मैंने मिठू को दावत दी थी, मेरा ख्याल है वो देखते नहीं है कबूतर परवरी को। 2.5 साल पहले मिठू लालियों ने मुझे दावत शौक दी थी कि हमसे कोई छत दे के बाबा जी शौक करें, तो मैं तो उनके घर गया हूँ बाजी लगाने के लिए, ठीक है जी। और दिद्दे की छत पे बैठ के लाहौर की जो बात की गई थी, वो मेरे सादे मोहतरम ने साद हाजी गुजर साहब ने कहा था कि आप हमें लाहौर में भी छत दो। मैं तो उधर भी बैठा हुआ, मुझे चेतर की इसने कहा जी चेतर की बच्चों की लगा दो मेट्योर से। मैंने लाइव में कहा, मैं कहा लो जी उतावले मैं इनको मना करता हूँ कि टूर्नामेंट उड़ाओ, बाजी जो होती है हराम है ना करो। तो ये देख लो उतावले बैठे, ठीक है जी। अगर कोई बंदा किसी के भी वालिद को गाली बकता है, ठीक है जी, तो बेटे में अगर एक परसेंट भी गैरत का खून होता है वो बोलता है या मैं मर जाऊंगा इसको मार दूंगा। तो भाई अगर मुझे कोई आवाज देगा तो मेरे शिगिर्दों में भी गैरत का मादा है, जुबान उनके मुंह में भी है, वो भी 1000 बातें कर सकती हैं, ठीक है ना जी। तो एक बात तो भाई साहब की समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आई कि इनका एडवाइजर कौन है इनको मशवरे देने वाला, ठीक है जी। मैंने छत बनाई है ब्रीडिंग के लिए, इधर उड़ाने वाली कोई छत है 2 साल से कामरान साहब आपको पता था कबूतर है, इधर से किसी ने पल्ला मारा है कबूतर को? नहीं। या कोई कबूतर उड़ा है यहाँ से? नदीम भाई आप भी मेरे साथ काफी टाइम से अटैच हो। नहीं बिल्कुल नहीं। ये ब्रीडिंग वाली छत है, ये उड़ाने वाली है? नहीं, जब ये छत बनाई थी उसमें आपने बर्मला कहा था कि सिर्फ ब्रीडिंग से, ये बात आपने कह दी थी। आप क्योंकि जो मेरे साथ डेली के बात करने वाले बंदे हैं उनको सारी बातें पता है, ठीक है जी। अच्छा अगर भाई साहब कहते हैं इधर से उड़ाना है, वो तलवार सिलवे मेरे राखी दी है, तो मुश्किल नहीं है, इधर से मैं उड़ा लूंगा। पहले आप लड्डू बदली करो, फिर आपको 10 मरले को जगह खरीदो, 10 मरले जगह खरीद के उस पर सेटअप बनाओ नया, और उधर से फिर शुरू हो जाओ। ये क्या बात है? अगर आपने बाजी उड़ानी, आपने बाजी नहीं उड़ानी, मुझे पता है आपकी बाजी आपने नहीं उड़ानी, आपने सिर्फ भागना है। आपने खुद अपनी मूवी में कहा कि मैं लाहौर से बाहर निकल के मैंने शो किया है ना। ये लो चेतर की आवाज, यहां से चैलेंज है तुम्हें, ओपन बच्चों का तुम्हें चेतर का चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करो। और भी जो कोई अगर लाहौर में कोई भाई दोस्त हजरात जिन्होंने मूवी बनाई है, मेरा किसी से कोई गिला नहीं, कोई इतराज नहीं, ठीक है जी। वो कहता है कोई इंची टेप पकड़ लेता है, कोई ये पकड़ लेता है, वो मेरा भाई हो, ठीक है ना। अगर आपने शौक करना है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करो। ये छत बैठी हुई है चेतर की, यहाँ से बच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। और ये भी इलानिया कसमिया टोटल मेरे घर के बच्चे हैं,
एक कबूतर देते तेरे चाहते पुत्र कोई कबूतर है और बिल्कुल जेडे पहले हैं मैं सारे खत्म करके दोबारा टोटली बाबे दे घर दे कबूतर बनाए टोटली बाबे को लेके छड़े ने बाबे और आके पहले अगले खत्म करो बाद जेड़ा शौक इथों कोई बच्चा किसी मेरे शागिर्द कोई किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ जी चीमा साहब बैठे हुए हैं साथ ठीक है जी फैसलाबाद चक जुमरा ठीक है जी टोटल ये जोन जिन्होंने बंदों ने चैलेंज किया इनकी जिधर जिधर छत हम नई पार्टी हैं तो अगर हमारे पास छतें हैं तो इनके पास हमारे से ज्यादा होनी चाहिए और अगर नहीं है तो इनके लिए शर्म वाली बात है इनके लिए शर्म वाली बात है कि इनको फिर कोई सुनता नहीं है ये खाली छूकी शाकी है इश्क में छूकी करने के लिए और टिकटॉक करने के लिए चैलेंज कर दो भाई लगाओ भी ओपन कह रहा हूं पूरे फैसलाबाद से ठीक है जी चीमा साहब की छत हमारी 5 छतें फैसलाबाद से रेडी हैं उड़ने के लिए पहले पूरा कसूर पूरे कसूर से हमारी छत जैगम फैसल वाली ये बैठी हुई कसूर से भी एक चैलेंज आया शायद वो म्यू है असलम म्यू है शायद असलम म्यू की तरफ से चैलेंज है जो आपने चैलेंज वो आपने देखा होगा रात को पोस्ट हाँ जी असलम म्यू की तरफ से चैलेंज है कसूर कौन कौन है असलम म्यू बताएंगे जी असलम म्यू किसका शागिर्द है असलम म्यू अपना नहीं वो तो मेरी तरफ से मेरे शागिर्द ने कहा ना आप ही शागिर्द की बात कर रहा हूँ कि असलम म्यू ने जो शागिर्द कसूर में उन्होंने जितने भी अपना उस्ताद मतलब मुबशिर खोकर के जितने भी शागिर्द हैं वो मेरे साथ शो कर सकते हैं प्यार मेरे भाई देखो वो मेरा बच्चा है उसने जो बात कर दी है ना काम सारा उस्ताद ने करना बादी उस्ताद ने लगानी मैं मुबशिर को क्यों कह रहा हूँ कि उस्ताद ला तू अपना कोई उस्ताद ला जिसे मैं बाजी तो लगाऊं अभी तो तेरा मैं उस्ताद तो मैं ही हूँ तू उस्ताद तो ला तो गारंटेड तो लेकर आ अपना असलम से भी अगर कोई बात करेगा तो असलम को कहेगा भाई गारंटेड ला कबूतरबाजी का यही असूल है कमरा साहब मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल सही तू का लफ्ज हटा दे तो अच्छा यार मेरे तो शागिर्द है ना मैं तो उसको तू कह सकता हूँ नहीं थोड़ा सा अब आप कह लें बिल्कुल बड़ा अच्छा सॉरी भाईजान अगर मेरे से तू निकल गया क्योंकि मैं तो शागिर्दी मैं अपने शागिर्दों को तू ही कहता हूँ ठीक है ना जी बिल्कुल सही है उस्तादी लेवल से ना क्योंकि अभी तक तो लड्डू उसके बाद मेरा है अब लड्डू निकालेगा का मकसद ये है कि वो अब जो है ये लड्डू जो है वो चेंज हो उस्तादी वो चेंज हो चेतर का उसको ओपन आवाज है और सारी जिंदगी की उसके साथ कबूतरबाजी है जब तक मेरी जिंदगी है उसके साथ मेरी कबूतरबाजी है यानी कि उसका एक्सेप्ट है चैलेंज एक्सेप्ट है लड्डू चेंज करे उनका चेतर की बाजी लग गई इधर से वो कहते हैं कि जी आप अपनी छत बनाए मेरी छत है ये वो वहाँ पर है ना तो मेरे भाई मेरी बात सुनो अभी चेतर का आपका वहाँ से हो गया ना चेतर का आप वहाँ से आवाज दे दी ना बिल्कुल आवाज है तो आगे पूरे फैसलाबाद में जहाँ जहाँ उसकी जेठ के लिए छतें तैयार हैं पूरे फैसलाबाद में हमारी छतें वहाँ से अमरबाज भी बैठा हुआ है बिल्कुल सही ठीक है जी भाई करो गल जी मैं भाई वालेकुम सलाम जी मैं भाई क्या कहना चाहेंगे आप फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ जितनी भी उन्होंने छत्ता ने फैसलाबाद सर पोस्ट लगा दी है नंबर भी अपना दे दिया हमने अपनी पोस्ट भी लगा दी हुई है और नंबर भी दिए हुए हैं सही जो भी तो सारे चैनल से लग जाएगी पोस्टें तो वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं वो यार कबूतरबाजी उसने बेचारे ने किधर करनी है कबूतर बेचने हैं और जी आप दित्ता साहब की तरफ से चेतर का जो है आपकी तरफ से मुकाबलों के लिए आप तैयार हैं बच्चों का बच्चों का अगर जेड़ दी बाजी लानी और लाहौरी रूल ना साडे नाल उथों लो जी कौन सी ठीक हो गया लाहौर रूल दे नाल अगर क्योंकि चीमा साहब की छत से हमारी बाजियां ऑलरेडी 10-15 घर से में हम ये छुकी शाकी नहीं करते आमिर बात सब कह रहे हैं कि जी अगर लाहौर रूल पे आप उड़ेंगे सर अगर लाहौर रूल दी बाजी जेड़ च उड़दी किसी नाल कहंदा मैं लगानी है तो सी मैं उस राल नाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ फैसलाबाद सही यानी कि फैसलाबाद से लाहौर रूल पर पहला तो जो शर्त है ना वो जो लड्डू वाली शर्त है वो अपना गारंटेड तो लेकर आए गारंटेड पहले है बाबा जी वैसे जो उस्ताद हो जाता है आपने उसे शागिर्द करके उस्ताद कर दिया वो खुद मुख्तार है अब ये आपकी शर्त है कि मेरी शर्त नहीं मेरा सवाल पूरा सुन ले मेरा सवाल ये है कि आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं लेकिन बाजी इस शर्त पे उड़ेगी कि लड्डू चेंज कर पक्की बात है इधर से कान पकड़ो कान इधर पकड़ो नदीम भाई कबूतरबाजी के रूल से पकड़ा मेरा ही जा रहा है ऐसी अगर मेरा कोई शागिर्द उसके साथ बाजी लगा रहा है तो कान तो मेरा ही पकड़ा जा रहा है वो किसका है
अगर वो किधर बैठ के अगर बात करेगा तो लड्डू किससे खाया? हाँ वो तो आपका है, ठीक है जी। वो तो आप। दूसरी बात, मेरे ताया जी का मैं शिगिर्द हूँ ना, ठीक है। मेरे ताया जी को कबूतर नहीं पकड़ना आता, जात कबूतर लेकर आई जरा, वो कबूतर तो ले गया। मैं पूछ तो लूं मेरे ताया को कबूतर पकड़ना आता है कि नहीं आता, ये भी तो मैं जरा उससे पूछ लूं ना, ये भी तो बाद में उससे कंफर्म कर लूं। मुबारक। हाँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि जब वो पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे ताया उस दौर से बाजियां उड़ा रहे हैं। मेरे प्यो की शादी में मेरे ताया जी शादी वाले दिन नहीं पहुंचे। ताया जी क्यों नहीं पहुंचे थे आप? अच्छा, अच्छा, बाजी उड़ रही थी इसलिए इसने शादी शादी में नहीं पहुंचे। शादी में ताया ये कबूतर तो पकड़ के दिखा दें, वो जी बड़ों का बहा में आपको कबूतर पकड़ना नहीं आता। लो जी पकड़ लिया जी कबूतर। कैमरा था, आप तो कोई शक नहीं। आहो, वो कहता कबूतर पकड़ना नहीं आता। ओ यार तेन कौन पुट्ठियां मतां दिंदा है यार, इन्होंने तेरा खाना खराब किया जेडे तेरे मगर मगर जिन्हें तू समझना तेरे दोस्त ने। चलो इन बातों को इनको छोड़ दें। मेन सन से आपने कबूतरबाजी शुरू की है? मैं तो मेरा ख्याल बचपन से शौक है। अच्छा, बाजी कौन से सन से स्टार्ट किया? बाजियां तकरीबन ये 64, 65। अच्छा, 64, 65। हाँ जी। 65 माशाल्लाह जी। अच्छा, तब से आप जो सब तो ट्रेंड वाली मेरी बाजी उड़ी थी 84 में, 7 बाजियां जेड की। ठीक है, 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा जीते, अच्छी कबूतरबाजी इसकी। सही। हार जी तो गेम का हुसन है ना। जी जी। 3 बंदों के साथ बाजी थी मेरी, 2 को मैंने जीत लिया, उनसे हार गया। अच्छा बाबा जी, इसके अलावा लाहौर की जो दूसरी छतें हैं, जैसे लाहौर कलंदर वाले हो गए, वो मलिक मुंतजिर और 2 बंदे हो रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब है? वो यार वो भाई है मेरे, कोई कोई उन्होंने चाकू तो नहीं मार दिया। ये मैं कबूतरबाजी में आया किस लिए हूँ, मेरा मतलब क्या है? मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए। अगर उन्होंने कोई बात ऊंची नीची की भी है ना, तो मैं नहीं करूंगा उनसे, क्योंकि मेरा ज़र्फ नहीं है ये। क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त बड़ी दुनिया का रोल मॉडल बाबा सिकंदर बना हुआ है, तो बाबा सिकंदर खुद बदतमीजी पे आ गया, तो लोगों को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है? मेरी नस्ल में, मेरे ज़र्फ में ये बात नहीं है। अगर मुझे किसी ने, मेरे बड़े ने कोई बात कह दी है ना, तो मैं आगे से चुप हो गया हूँ, मैंने उसको जवाब नहीं दिया कभी भी। ये मेरे ज़र्फ में। मुझे कितने मीडिया पर्सन पे लोगों ने बताई है बात, जी उसने चैलेंज कर दिया, उसने कर दिया। उन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी। शेख अख्तर लुबना साहब, मैं उनको मेरे फेवरेट प्लेयर है, वो मैं उनको बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी परफॉर्मर है यार, परफॉर्मर है। उन्होंने मूवी नहीं देखी। अच्छा, लाहौर से आपका क्या प्लान है अब आगे कबूतर परवरी का? क्योंकि ज्यादातर इस पर जो उज़र आता है वो यही आता है कि जी लाहौर वाले लाहौर में जरा, लाहौर में से भी एक छत तैयार कर लाहौर वाले मुझे कह रहे हैं शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी के घर में गया शौक करने। सही। जब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो लाजम मैं लाहौर में से छत उठा के उनके पास जाऊंगा, ठीक है ना जी। जैगम की मेरी छत है, ठीक है ना, लाहौर में। अभी मेरी उधर से तैयारी नहीं है, जैसे मेरी तैयारी होगी, क्योंकि मैंने अभी बच्चे इधर छोड़े हैं, क्योंकि उधर क्या जैगम उड़ता है, अभी उड़ता है पूरे लाहौर से, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊंगा। क्यों? इनको जीत भी गया, उन्होंने मानना नहीं, मैं ना मानू, मैं ना मानू। उन्होंने कहा वो तो जैगम के थे, वो तो पहले भी उड़ता था, उसकी छत थी, वो तो आपका शिगिर्द हो गया, वो जी पैसों के लिए हो गया होगा, क्योंकि उधर ही निकालना है ना, उधर ही निकालना है, कबूतरों के लिए, पैसों के लिए, और किसी के लिए उधर बना लेते हैं। तो कोई उधर नहीं, जो ने भी भाई दोस्त वो आप अगर शौक करना है, आप शौकीन समझते हो, ठीक है ना। छत पे टोटल कबूतर मेरे हैं, मेरे कबूतरों का जोर है, मेरा जोर देखना है ना, मेरा ही जोर देखना है ना। तो जिससे की छत पे कबूतर भी सारे मेरे हैं, तो जोर देख लो। आपने कहा शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी को कहा। तो जे और भी जिन्होंने अगर कोई शौक किसी को है तमन्ना, तो बिस्मिल्लाह, छत है, उड़ते हैं। और अगर किसी ने ग्रुप ला के शौक करना है, तो मैं भी ग्रुप ला के शौक करूंगा। किसी ने 1 to 1 करना है कि जी हमारी एक छत है, हम एक छत से मुकाबला करते हैं, तो एक छत से करूंगा। सही। लेकिन इमरान भाई ओपन दिता है, उन्हें लाहौर दी शेख में रखी कोई नहीं, उन्हें किसी जगह ते होवे, लेकिन शर्त एक बाबे दे कबूतर होने, मेरी छाते बाबे दे कबूतर है, जिवें दा पहले लड्डू चेंज कर लेवन, उस तो बाद जिवें दा उन्हें शौक आ के वहीं दा मैं उन्हें ना कर सकता। ठीक है, उन्हें दा लड्डू चेंज, दूसरे जेडे दोस्त भाइयों ने अगर किया है ना बाजी लान दा, ते बिस्मिल्लाह, जिथे वो सानू सादते ने, जिथे वो कहंदे ने छत बलोच वाली, बलोच वाली छत। अल्लाह दिता ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਾਰ ਰਾਹ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲਾਓ।
अगर तुझे कोई प्लेयर ही दिखानी है, कोई शौक दिखाना है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ, खेल पानी भी मेरा, छत भी मेरी, ते ना भी मेरे तो उड़ेगी, बलोच का नाम ही नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ चेतर ही उड़ेंगे जी, अल्लाह दिता बलोच साहब, ये आगे के सीजन में भाई अभी कामरान आप तो देख कर आए, कामरान मेरी बात सुनो, आप तो देख कर आए छत पर, क्या आपने वहां पर एक कबूतर भी बड़ा देखा? नहीं, टोटल बच्चे हैं। बिल्कुल। तो यार बच्चे हैं तो फिर चेतर की बच्चों की लगेगी ना। इस साल सिर्फ चेतर, नेक्स्ट फिर सारा सीजन नहीं। हाँ जी, चेतर बच्चों की हमारे से उड़ गई और हमने उनके पर खींच के, अगर वो हमारे कबूतर हमारे मुताबिक थोड़े बहुत उड़ गए, बड़ों की भी उड़ गई इसी साल, ये क्या होता है? नहीं तो हो सकता है अल्लाह पाक ने यही साल मौका दिया, ऐसा करे ना, फिर वो तो ये बात है ना कि तैयारी हुई, वो तो अगर पे आ गई ना बात, अगर को छोड़ के अगर आप कॉन्फिडेंटली लगाते हैं, कॉन्फिडेंटली अगले साल से तो हम रेडी हैं ही हैं। अगले साल फिर अगले साल से अगले साल से मुराद 2024 जो आपकी तैयारी है वो आप कह रहे हैं। मेरे भाई देखो, चेतर बच्चों की बात, बिस्मिल्लाह, कबूतर टोटल मेरे, ठीक है जी, मेरे घर के कबूतर, मेरे नाम से बाजी लगानी है, वो अपने उस्ताद जी के साथ मेरे नाम का पर्चा लिख लें। अगर उन्होंने खुद लिखना है तो मेरे शिगिर्दों के नाम से पर्चा लिखें। ठीक हो गया। बेशक वो जो कसूर में आपका जो शिगिर्द है असलम में, हाँ, कोर्ट ऑफ एजुकेशन से उसका ताल्लुक है, लगाऊंगा, उसने मिसाल और जेल की आवाज दी है, वो तो उसने अपने जाती तौर पे बच्चा है, जाती तौर पे अपने छोड़े। हमारा मकसद इससे हमारी छत है ना जी, वो जैगम अली छत जो थी उनके लिए हाजिर है, ठीक हो गया, हम लगाएंगे उनसे, सही, ठीक है ना जी। अभी हम हमारा पूरा फोकस, जो हमारी पूरी कबूतरबाजी इस वक्त चल रही है, वो टोटल चल रही है अल्लाह दिता की छत के लिए। चलो माशाल्लाह जी, अब इस वक्त 1000 से ज्यादा बंदे तो मेरे पास हैं जो लाइव है, और 250 के करीब, 200-250 इनके पास, 250 मेरे पास, सबके पास अच्छे इस वक्त, मतलब तमाम पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है कि आपको देख रहे हैं। कबूतर परवर भाई है ना, उन सबको मैं जो सना जी बहुत दिल से उनका मशकूर हूँ कि वो मेरे से प्यार करती हैं, और जितने मेरे फैन फॉलोअर हैं, ठीक है ना जी, उनके लिए ये पैगाम है कि यार खुदारा इस कबूतरबाजी को ना जंग ना बनाओ। मैंने भी देखा, मुझे भी दिल से बड़ी तकलीफ हुई है, बेशक वो मुबशर के लिए गलत बात बोल रही है, नहीं बोलो यार, नहीं बोलो, इस शौक को जो है ना जी एक अच्छे अंदाज में। हाँ जी जैगम साहब, भाई कामरान गल करना चाह रहा सी कि उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब ने चैलेंज करते हुए ये गल नाल मेंशन की कि अगर इस साल इन्हां दी तैयारी नहीं भी ना है ते अगले साल तक सब मेरे नाल शौक तय कर सकते हैं। ठीक है उस्ताद मोहतरम, असी यह नहीं कह रहे कि असी उस्ताद दे नाल हां, बल्कि सानू उस्ताद दा साथ चाहिए ते साडी छत पूरा इख्तियार उस्ताद दा, जिवें आर्डर करन, जो कहंदे, जो इन्हां दा हुक्म असी उहदे मुंतज़िर हां। उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब ने मैसेज दिता है जी, अगले साल दी मतलब इस साल अगर तैयारी नहीं है तो अगले साल तक वो मेरे नाल छत्तां जेहड़ी ना उस्ताद बाबा सिकंदर साहब शो कर सकते हैं। ठीक है 2024 जेठ च मेरी छत तो मेरी उस्ताद अगे रिक्वेस्ट है कि उन्हां दा जेठ दा जेहड़ा चैलेंज है अपनी शर्त मुकम्मल करके उस्तादी शिगिर्दी वाली ते मेरी छत उन्होंने दे के 2024 उन्होंने शौक दिया। जी बाबा जी, वो अभी ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। जो मुझे चीज अच्छी लगी, पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जैगम भाई ने बात जरूर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा उस्ताद इजाजत है, अपनी तरफ से उन्होंने डायरेक्ट फायर नहीं किया यार। ये एक अच्छी बात है, अच्छी मिसाल है। तो यार जी कल रात से ही इतनी पोस्टें लग जानी थी, ठीक है ना जी, मैंने सारों को रोका, मैंने कहा यार अगर वो गलती कर रहा है ना तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तक वो मेरा शिगिर्द है कि मैं 1000 बंदों को कह सकता हूँ कि भाई मैंने उसको शिगिर्द किया हुआ, सही, ठीक है, इसमें वो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जब एक रस्म फिर क्यों बनी हुई है लड्डू की, हाँ, या फिर खत्म करो फिर इसको खत्म करो। फिर ये जो बड़े उस्ताद हमारे बैठे हुए हैं उनसे मोतबराना गुजारिश है, अगर ये उनकी उन्होंने एक रीत बनाई है कबूतरबाजी की, ये तो बंदा उसको सीधा चैलेंज दे रहा है। बिल्कुल सही है, ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है इस बात के। या तो ये वो लड्डू छोड़े जो हमारा असूल है कबूतरबाजी का, दूसरे दिन लड्डू खाए, लड्डू छोड़े बाजी सबसे पहली चीज तो ये है कि जी वो अगर नदीम भाई एक मिनट छोड़ दे रहा हूँ, लड्डू नहीं छुपता, गेम के मुताबिक जो गेम है ना उसका समझे, उस्तादी शिगिर्दी के बगैर तो बाजी है ही नहीं मेरी जान।
मेरी जान आगे लड्डू तो तब्दील होगा जब वो किसी और का लेगा ना, ये बात थी। अगर ठहर जा अपना आइडियल मान अगर एक मिनट यार, जरा बहस छोड़ो जरा। अगर वो अभी भी बाजिद रहते हैं कि भाईजान बाजी लगाएं, आप उजर न दें, वो उसने फिर पब्लिसिटी करने के लिए काम किया जो नजर आ रहा है सारों को। दुनिया पागल नहीं है। नहीं तो अगर वो मिसाल दे रहे हैं उनकी, जिस बाजी की वो मिसाल दे रहे हैं, तो पीर भाई तोड़ सकते हैं फिर भी। कैसे? जैसे उन्होंने मिसाल दी थी बाऊ की और बोधी भट्टी साहब की। भाईजान हमें कबूल नहीं है ना। ठीक है, आप कहते हैं कि चैलेंज कर रहे हैं आपस में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो पार्टी चेंज करें। नहीं, वो कान तो मेरे दोनों पकड़े जा रहे हैं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर दिता हारा तब भी मैं हारा। ठीक है, अगर मुबशर हारा तब भी मैं हारा। सही है, ठीक है। और फिर ग्रांटेड भी तो चाहिए ना। ग्रांटेड उसाल लाएगा तो ग्रांटेड मिलेगा ना। जो इतनी पार्टियां बनी हुई है, जो सरबराह पार्टी होता है, सारा मुद्दा उसके ऊपर नजला उसके ऊपर क्यों गिरता है? अगर उसका कोई उसको रोल मॉडल उसको रखा ही नहीं किसी चीज में, ठीक है जी, तो वो तो फारिग हो गया बंदा। इतनी जो पार्टी है उसके सरबराह हेड, तो फिर तो कोई भी नहीं जिसका दिल उठेगा अपना कानून चला देगा। इस 1-on-1 मुकाबले के लिए सबसे पहली शर्त जो आपकी मैं नहीं शर्त रख रहा यार, कबूतर परवरी की बात जो उसूल है आप कह रहे हैं, जो उसूल है वो लाजिम, आप कह रहे हैं कि जो उसूल है उसके मुताबिक चले तो बाजी लगती है। बिल्कुल लगती है। इसकी मिसाल ये है, सिकंदर बाबा ने अजीब मैं अस्कर को छोड़ के उनकी वो बक वापस करके आपके लिए मैं खुद उस्ताद था, मैं शिगिर्द हो के हाजी साहब का, फिर मैं उस्ताद क्योंकि हमने दाव में आना था। पूरी हमने दाव के अंदर एक हुसन है कबूतरबाजी नहीं होगा। ठीक है जी, कानूनी बिल्कुल सही। आप पहले भी उस्ताद थे। अब मेरी कोई भी बात है, कोई भी मेरी गारंटी चाहिए होगी, तो मेरी जो सी है अपना इखलाक खान पार्टी, तो वो मेरी जिम्मेदार है ना। बिल्कुल, मेरी पूरी जिम्मेदार मेरी पार्टी है। जहाँ जहाँ मेरी पार्टी बैठी हुई है, अगर मैं किधर भी कोई हरकत करूंगा तो मेरी पार्टी को पूरी को देनदार है, जिम्मेदारी आएगी उन पर। इसका जिम्मेदारी कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार तो लाए अपना कोई। यार देखो, ये आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से मैं जिम्मेदार नहीं बन सकता। कैसे बनूं? एक तरफ तो मान ही नहीं रहा, वो बोलता है 36 तो साथ वो बना लेता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है। अच्छा, एक और इसने बात उधर की, राणा मुन्ना साहब वाली ना। ठीक है जी, शुद्धनी छोड़नी है ना, छोड़ दो। शुद्धनी है, छोड़ दो। क्या चीज? कि वो एक मूवी वायरल हुई थी, इसने कहा था जी कि उसमें मैं अपना आइडियल उड़ाने का अपना राणा मुन्ना को मानता हूँ ना। अच्छा जी, ठीक है जी, वो कल भी कहा, ठीक है ना जी। और उसमें वो जैन को जोन सा अपना गलत जोन सा वो मैसेज भेजा गया कि जी वो साथ उन्होंने डिलीट करवा दी। बिल्कुल मैंने करवाई, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैंने करवाई। क्यों? कि यार मेरी जो फैन फॉलोइंग है, मेरे जो दोस्त अहबाब है, उन्होंने कोई 100, 200, 300, 400 बंदों ने मुझे मूवी भेज दी कि भाई शिगिर्द आपका है, सारा कुछ आप कर धर रही हो, ठीक है, बकौल आपकी, ठीक है ना। वो तो ये बात मानता ही नहीं है, वो तस्लीम ही नहीं करता। क्यों मैं ना मानू? अच्छा, वो जिस बात पे हंस रहे थे वो मुझे नहीं इस बात का। हाँ जी, वो ये बात थी। शाम को मैंने उनको कहा भाईजान मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, इतने दोस्त हैं मेरी, ये देखो मुझे दुनिया क्लिप काट के भेज रही है, ये आपने क्या तमाशा की है? ओहो साजी गलती होगी, जिस तरह अभी गलतियां की हैं, अभी मूवी बनाने में जो गलतियां की हैं, ओहो साजी गलती होगी। और जैन डिलीट मार सादा फोन आया, वो इसलिए हुआ था। तो अच्छा, एक और उज़र था। हाँ जी, कि जी जब मैंने उन बात की, मैं देखें जी हमारी जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीमा साहब हो गए, बलोच साहब हो गए, जैगम हो गया, इसके ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी एक अलग से लाइफ है। आमिर भाई हैं, इनकी भी एक अलग लाइफ है। तो ऑब्वियसली 4 अकाउंट तो नहीं हर बंदा बनाता फेसबुक पे, तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी पे भी वो एक ही अकाउंट होता है। तो उसमें आपके जो प्रोफेशनली जो लोग हैं वो भी आपके साथ अटैच होते हैं, या आपके रिश्तेदार, खानदान वाले भी, दोस्त अहबाब, कोई भी होता है अटैच जरूर होता है। कम से कम फ्रेंड लिस्ट में ना हो, फॉलो अप तो कर रहे होते हैं ना। तो मैंने उधर कहा था कि जी हमारी जो जबान है, जो हमारे कबूतर परवरों का जो शौक है, इसमें खूबसूरती और शाइस्तगी रहनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये उज़र दिया था कि जी बाबा जी जो बात करते हैं, सब उस्ताद ऐसे हैं, सब बिकाऊ हैं, सब यूं करते हैं, सब यूं करते हैं। जो बेचते हैं ना, वो जो बेचते हैं, वो जो बिकाऊ हैं। और उनको मैं ये बात कहता हूँ कि यार खुदा का वास्ता है, अगर आप गलत करके किसी को चीज देते हो तो उससे आपको नहीं, वो आपकी माँ बहन की आपको गंदियां गालियां बकरे होते हैं पीछे से।
और मैं इसी को चीज को करने आया हूँ कि यार अगर हड्डी जोड़ पर का पता चल जाएगा, बंदा खुद जाके कॉन्फिडेंस से कबूतर खरीद ले, क्यों उसमें उधर खत्म हो जाता है। स्पेसिफिकली आप किसी को नहीं कह रहे, आप एक माशरे की बुराई के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और मेरा क्या लेना देना यार, और मेरा लेना देना क्या है। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार शऊर आ जाए बंदों में। हड्डी जोड़ पर मैंने आज तक किसी भी बंदे से कबूतर लेकर आया हूँ ना, अच्छा निकला है, गंदा निकला है, बुत नहीं देता, माती अंडे नहीं देती, मैंने नहीं उसको कहा, क्योंकि भाई मैंने शौक से लाया हूँ। वो मेरे घर तो नहीं आ गया कोई बेचने वाला, कोई बेचने वाला मेरे घर तो नहीं आ गया, मैं खुद गया उसके घर, मैंने खुद पसंद करके लिया। आपसे भी हजारों दुनिया पूछती होगी किसकी अच्छी है, आप बोलते हो यार मैंने तो फलाने के बड़े अच्छे लगे। सही। अब उसमें आपका भी दोष आ जाएगा कि आपने कहा फलाने के अच्छे। सही हो गया ना। जो लोग मीडिया पर्सन को गलत कहते हैं ना, मैंने कभी कहा हो, आप लोगों ने सुना हो मैंने किसी मीडिया पर्सन को बुरा कहा, तो यार आप लोगों की एक छोटी सी एक रोजी है, जो आपके सामने जो बंदा बैठा है उसने जो बात आपसे कहनी है आपने वही करनी है, उससे ज्यादा कम तो नहीं कर सकते। उसमें भी आप बाकियों के साथ तो मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन कमरान के साथ तो ज्यादा है ना। और पीरा ये तूने क्या कर दिया, और पीरा ये तूने क्या कर दिया। उसने कहा यार वो बंदा मुझे अब ऐसे कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है अच्छा दिखाने की, ठीक है ना। उसने कहा मेरे सारे दिखाने ने, मैं बेचने, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश ये है कि यही मीडिया की बसात से ही बाबा सिकंदर आया ना आप लोगों के पास, या और भी जो आप लोगों के इतना शौक आया वो कहाँ से आ गया आप लोगों को। बंदा इनसे पूछे, जो कुंडे साफ कराने वाली बात थी तो कुंडे साफ करते रहो सारी जिंदगी, तो शऊर ही तो मीडिया लाया ना। कबूतर परवरी आई मीडिया से, फड़ के मीडिया को गाला कटे शुरू कर दी। बिल्कुल सही है। बाबा जी जरा पानी पी लें, क्योंकि काफी देर होगी बोलते हुए, बड़ी देर से बोल रहे थे। हाँ, और सुबह से भी बोल रहे थे। पहली दफा देखा है बोलते हुए पानी पिया बाबा जी। पिलाया है, वो भी पिलाया है, उन्होंने मांगा नहीं है। जी जी। अच्छा उस्ताद जी, नेक्स्ट जो है लाहौर से जब मलक मुबशर खोकर साहब जब ये उस्तादी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो कहते हैं जी मैं लाहौर से शो करना चाहता हूँ, तो क्या 2024 से या 2023 से 24 से 25 से हम आगे उनके साथ शो करेंगे? भाई पहले तो हम देखेंगे ना वो गारंटर कौन सा लाते हैं अपना, उसके मुताबिक देखें, उसके मुताबिक हम देखेंगे, लाया अमल देखेंगे। आगे तो वो गन्नों वाले चुक्के ले आए। एक जगह मैं कबूतर देखने गया तो मैं कमरे में गया नमाज पढ़ने, तो वो जो था ना अपना गन्नों के ऊपर ना वो फटाफट जो थे ना कपड़े डाल रहे थे। मैं क्या दिखा दे देती ने कैसे बुरा नहीं कहना। गन्ना ले लैन अब जेड़ा कोई बदतमीज उस्ताद फड़ के लैन, ठीक है, गालम गलोच करने वाले, तो शौक तो नहीं होएगा। शौक करने वाले होन जिन्होंने 4 बंदे जानते होन, ठीक है ना जी, उन्हां दे नाल मुबशर साहब ने गल की थी अपना इंटरव्यू दे विच कि जी वो मैं डॉक्टर साहब दा लड्डू चेंज करना सी, मैं ही लभ्या सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। डॉक्टर साहब कहते हैं जी मैं बाऊ ताहिर का शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे जो उंगली पकड़ के चलना जो है ना सिखाया। वो यार उस्तादी शिगिर्दी चेंज हो गई ना अंदर से। ग्रुप में उन्होंने कहा जी ग्रुप मैंने चेंज करना था, इसलिए मैं सिर्फ बाबा सिकंदर साहब का शागिर्द हुआ उसके बाद। अच्छा तो मेरे अच्छा बाउदार साहब के हुए, बाउदार साहब के हुए, नहीं हुआ था मैं। बागली मुझे उधर पकड़ पकड़ के बैठाई रखता है हर टाइम। अच्छा नाम मेंशन कर रहा हूं, बागली का नाम मेंशन करो, कहना साडा भी एक दिन का शागिर्द होया है, एक दिन का बागली चौधरी साहब से भी शागिर्दी ली है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब का पूरी दुनिया ने टोल टमके नहीं देखे, डॉक्टर साहब का शागिर्द डॉक्टर के बाद मेरा हुआ है, डॉक्टर साहब के बाद मेरा हुआ है। ठीक है, वो कह रहे मैंने तो सिर्फ ग्रुप बनाना था। तो अच्छा मेरे घर किसके साथ आए थे ये तो बताओ ना, उनको लाया कौन था? डॉक्टर फरीद साहब लाए थे। अच्छा हाँ जी, निकाल लूं मूवी, फिर निकाल के ले आऊंगा। अगर इनकी शॉर्ट मेमोरी है ना तो मैं इनकी मूवी निकाल के ले आऊंगा। अच्छा ये देख। अच्छा बाबा जी, और कबूतर भी जो उड़ाने का वो सिस्टम था ना, तुराब साहब ने उस्तादी शिगिर्दी करवाई थी, उस्तादी शिगिर्दी भी तुराब साहब ने करवाई थी, ठीक है ना जी। अगर बाबू साहब को आइडियल मानते हैं, बाबू साहब को सारा मानते हैं, तो बाबू साहब से लड्डू ले लें, अगर वो दे दें तो। अच्छा बाबा जी, जब मलक मुबशर की उस्तादी शिगिर्दी आपके साथ थी, आपके पास किसका लड्डू था? मेरे पास? हाँ जी, मेरे पास उस वक्त किसी का लड्डू नहीं था। मैरसगर का नहीं था? नहीं। पंचायती उस्ताद थे? नहीं, उन्होंने पहले इनको
पहले मुझे शिगिर्द करवाया गया है। किसका? उस्ताद हुए महर साहब का। ठीक है। फिर मुझे उस्तादी लेके दी है, फिर मुबशर साहब ने लड्डू खाया है। नहीं, जब आपने उस्तादी बदल ली, अब वो लड्डू तो खत्म हो गया। कौन सा? पिछला महर असगर वाला, दोबारा आपने उसे शागिर्द नहीं किया। एक उस्ताद जब उस्तादी बदलता है तो क्या उसके शागिर्दों को दोबारा शागिर्दी में आना पड़ता है या नहीं, ये बताइए। यार ये आप खुद ही सवाल कर लो और खुद ही इसका जवाब दे लो, ठीक है ना, क्योंकि आप भी तो उस्ताद हो। नहीं, मैं तो अभी शागिर्द हूँ। चलो जी, शागिर्द हो, आपके जो उस्ताद है ना, उस्तादी पीरी वाले हो ना, और एक ग्रुप वाइज आप चल रहे हो जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। मेरे भाई बात ये है सिंपल, महर साहब ने मुझे कहा चेंजिंग करो, मैं नहीं मानता। नहीं बाबा जी, ये असूल है वैसे कि अगर एक उस्ताद के पास शागिर्द 2 4 5 10 है, कौन है उसका गारंटर? कौन है गारंटर? फिर लड्डू को छोड़ दे गारंटर ले लें। कैसे गारंटर ले लें? कोई गारंटर बता दें लाहौर में ये बंदा है, उससे ले लें। जब वो आपको आवाज देगा ना तो आप उससे ये बातें कर लेना, आप उससे लगा लेना। चल ठीक है, आप उससे अपने दौर पे कर लेना। नहीं, मेरा एक सवाल बनता था। जज नहीं बनो ना आप, जज नहीं, मैं जज नहीं बन रहा। जज बन रहे हो ना आप, जज बन रहे हो, आपको जज बनना नहीं चाहिए। जो कबूतर परवरी का असूल है, जो कबूतर परवरी का रूल असूल है, नदीम भाई उससे आप शायद वाकफ नहीं है। चलें फिर ये बता दें कि एक उस्ताद उस्तादी चेंज करता है, चेंज करने के साथ दोबारा वो लड्डू लेता है तो उसके शागिर्दों का क्या स्टेटस होगा? सर उसमें इस तरह से है कि अगर एक उस्ताद उस्तादी छोड़कर वापस इस्तीफा दे देता है मुकम्मल, हाँ जी, तो उसके बाद जाता है उसकी दफ्तर, ठीक है, ठीक है। तो उसके जो शागिर्द हैं, उसूलन तो ये था कि जी उनको शागिर्द किया जाए, किया जाता है। लेकिन अगर आपके मुखालफिन या आपने अक्सर व बेशतर हमारे लाहौर के जो इकट्ठ हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो आपके मुखालिफ हैं, अगर वो आपको कह देते हैं कि जी हम उनको अभी भी शागिर्द मानते हैं, तो आपको लड्डू खिलाने की जरूरत है। लड्डू एक आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। सर पिछली उस्तादी शागिर्दी खत्म हो जाती है। अगर खत्म होगी तो फिर तो उनकी उस्तादी भी खत्म होगी। बिल्कुल खत्म होगी तो उनका तो बिल्कुल उसकी उस्तादी तो फिर महर असगर वाले लड्डू की खत्म हो गई। अगर वो इनकी उस्तादी खत्म हुई है तो फिर तो बात है कि उनकी भी टूट जाएगी ना, फिर तो उनका भी ग्रुप खत्म हो गया। हाँ जी, तो आप कहें या तो ये कहेंगे आप फिर मलक मुबशर खोखर की भी उस्तादी जाती रहती है। अगर वो उनको खुद मुख्तार जब कर दिया, एक दफा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब मुखालिफ उस्तादी सुनने मेरी बात नहीं उस्ताद जी, मेरा एक सवाल से क्लियर कर देना चाहिए। बात सुन जी जी, ये उन्होंने को बहाना होना है, उस्तादी ये बहाना होना है, इस तो सवाल किया है। मेरी बात जी जी, मेरी बात सुन ले। जब मुखालिफ हजरात सामने से बिठाने का मकसद ही ये होता है कि उस्तादी दस्तार मुखालिफ बांधता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जब उसने दस्तार बांध दी तो वो उस्ताद हो गया अगला। ठीक है। हम लोगों का भी इस तरह अगर पहले आपकी उस्तादी खत्म हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आगे फिर वो तो उस्ताद हो गया ऑलरेडी, उसको मुखालफों ने मान लिया। मुखालफों ने ये कह देते हैं कि जी आपके बाकी शागिर्द सारे बहाल है। ये है ना सर जी, जब दफ चेंज हुई, उस्ताद चेंज हुआ, पिछले लड्डू की अहमियत खत्म हो गई। शागिर्द हजरात, शागिर्द हजरात, असातिज़ा की नहीं। लेकिन जो शागिर्द होते हैं ना वो उस्तादों को चैलेंज भी नहीं करते। नहीं असातिज़ा की नहीं, शागिर्द हजरात की बात। जी जी बिल्कुल 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 ठीक है। एक शागिर्द उस्ताद को चैलेंज कर रहा है। बाबा जी ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि उनकी तरफ से कोई उजर ना आए। और बाजी लगाए। जी ठीक होगा बाबा। बाबा जी असातिज़ा की जो है ना, असातिज़ा की नहीं होगी। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी 4 साल पहले बाबा जी को कोई नहीं जानता, जब वो ये सरकार रसूल है। उसके बाद बाबा जी जो से हैं वो जी किसी जगह पे पहुंचे हैं। अच्छा चलो, मूवी से जो सा अपना दलाइल दूं। जी जी, आप नहीं, आप अपने मौका पेश करें, अपनी सफाई पेश करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ जब ये मेरे साथ गया था पीर फुआद की छत पे, जिधर इंटरव्यू अपना कामरान ने किया, ठीक है, तो उस मूवी के अंदर वो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन छत थी, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। और उसके अंदर पीर फुआद साहब ने खड़े होकर कहा था, बाबा जी मेरे बड़े भाई हैं, छत इनकी है। बिल्कुल, ये उसके अल्फाज है मुंह के। और मैंने वहां से उस छत से मैंने किधर जाना था जी? मियाँ वाली किसके पास? खान साहब पिपला जाना था मुझे, अमीर मुख्तियार खान साहब के साथ। और हम उधर से निकल के गए थे काशिफ बिलाल की छत पर। वो भी सारा कुछ इसने मुझे मिलवाया होगा सारों से, ठीक है ना जी। और जो उनके कट में तस्वीर लगी हुई है मेरी, या राजा काका की जो उस्तादी शिगिर्दी हुई है, जो उस कट में मेरी तस्वीर लगी हुई है, उससे पहले जो मीडिया पूरी मेरे पास घूमती रहती थी, मैं तो सामने आता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सामने नहीं था आता। और क्यों नहीं आता था? इसी वजह से नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता था कि यार मैं अपना बिजनेस करूं, या जो सा ये लोगों के साथ जंगे लड़ूं। रात को लड़ के मैं तो सामने ले आया। ठीक है ना। वो तो कामरान ने जो सा
सारी जो थी रात जी नहीं हमें बताते लोग, नहीं हमें बताते। कैमरा कामरान की तरफ घुमाओ, कामरान से पूछो ना पूछना की ये भी तो दसो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम रात को बैठे रहे पीर फवाद अजीम की छत पे, इब्तिदा में हमारी तल्क कलामी हुई है। ये कब की बात है ये भी बताएं। ये बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले की बात है। 2018 दिसंबर, 4 साल पहले वही 2018 दिसंबर। तो उस वक्त में हमारी बात हुई थी बाबा सिकंदर साहब से, रात को वहाँ मुलाकात हुई थी, मुबशर भाई भी थे, हम सब भी थे, शहबाज था, तो इकट्ठे बैठ के बात हुई। तो इन्होंने कहा जी कबूतरों के पॉइंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कहा इतना अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं, फिर बताएं ना, हम भी तो देखें कि आपको कितना पता है। वो मैं गलती कर बैठा हूँ, वो आज तक उस दिन तो बाबा क्या मिलेंगे ये भी कामरान की शैतानी। उसमें लड़ाई क्या थी, उसमें 200 भाइयों लड़ाई क्या थी कि यार मुंतसिर भाई हमारे जी करें आप, हमारे जो अपना कबूतर परवरी है ना यार, हमारे जो से ना सफीर आप लोग जो यूरोप में पूरे बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में है वो तो जी जी लोगों के साथ जो उनसे अपना लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना जी, फिलहाल नहीं है ना, वो कहते रहे ठीक है ना जी। तो आप लोग हमारे सफीर हो, आप लोगों ने शो करवाना है। हम जो बाहर बैठ के शो कर रहे हैं, आप झूठ बचाओ सच बताओ, हमारे लिए तो वही सच है। तो मेरी कामना से लड़ाई ये थी कि यार प्रॉपर कबूतर को दिखाओ, प्रॉपर बताओ, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए, ठीक है ना। क्या कहा था कि 150 लाइन में लगा होता है कबूतर, तो कैसे प्रॉपर दिखा ले? 2 4 5 तो बंदा प्रॉपर दिखाता है। वो कहता है ये हमारी मजबूरी है, जिसके घर जाते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है, हम अपने क्लाइंट को कैसे नाराज कर रहे हैं। सही बात है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और इन्होंने ही पंगा डाला था कि जी आप बना लिया करो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, शुरू हुआ काम से, मैं कहा आप बना शुरू हुआ, हम बना लेंगे, हम बना लेंगे, हम बताएंगे जो हमें पता होगा। उससे पहले कोई भी नहीं बंदा बता रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं एक बात, और मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि बहुत सारे उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परखें बता रही, जो हम भी सीख रहे। किसी ने कोई बेड़ा तो उठाना था ना, किसी ने बेड़ा तो उठाना था, बात का हम भी सीख रहे, आप लोगों के साथ ही सीख रहे। आप लोगों की जाती हो, लोगों का शो करवाते हो, उससे हमारा बेड़ा पहला से ही चुकिया सी। मैंने तुझे बहुत बात यार काम ही चुकिया मैं चुकिया, काम ही चुकिया मैं चुकिया, गल तो एक है तो मीडिया वाले आए ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 2016 ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ 10 ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ कामरान तो पहला ਉਹ ਤਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕ, तुराब है, फिर हबीब मुगल है, ठीक है, लाला साहब ने बिल्कुल ठीक है ना जी। उधरों काम स्टार्ट है, कामरान ने आके रुख बदली, सर सिर्फ फेसबुक का रुख चेंज किया कामरान ने। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। अच्छा सर मीडिया पर्सन ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੀ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। मैं आखिरी गल ये करना चाहना मलक मुबशर साहब ने, जदों उन्हां दा लड्डू चेंज हो नहीं जी राम नाल, जिस दफा उन्हां दा लड्डू चेंज हो जावे ना जी, चेतर 2023 वास्ते मैं तैयार हां, जिन्ना बाबे नु आवाज दी उन्हां वास्ते 2024 तो प्रॉपर शौक, चेतर विसाख जेठ हाड़ सारे शौक 24 2023 दे विच चेतर दा इस दफा शौक उन्हां नाल करन मैं तैयार बैठ दिता, मैंने छत पे बिठा दी है, दिता छत पे ही अल्लाह की रहमत से। और मैंने अचीवमेंट क्या की है कबूतरबाजी में। और दिते का भरा किथे गन बुलाओ, इधर आ भाई, इधर आ दिखाइए ना कि बाबा अचीवमेंट की है कबूतरबाजी दी, ठीक है ना। ये मेरे लिए फखर दी गल है। इधर आ जा। हाँ जी, तुसी जदों तक बाबा सिकंदर तुहाडे घर से नहीं गया, जिन्ने भी उस्ताद तुहाडे कोल आए ने, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अब इसने इसी बात पे अंदाजा कैसे होया हाँ जी इस गल दा अंदाजा किवें होया क्योंकि जेडे अंदाजा इस तरह होया ओदी गल सारे सुनो पहले ओदी गल पूरी कर मेरी मैं थोड़ा दसदा जवाब क्यों ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ भाई बह के शौक कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भाई उस्ताद के लिए ये उन्होंने एक बात बताई है कि उस्ताद एक ऐसी मैंने क्या बोला था, उस्ताद देने का नाम है, लेने का नहीं। ठीक है ना कामरान भाई? और खाली दिते के लिए नहीं है, मेरे जितने शागिर्द हैं उन सारों के लिए है। साडा मुकम्मल पैनल बाबा जी दे नाल है, उस्ताद शाकर पार्टी हाजी साहब सारा सारा निजाम। अगर साडा सिस्टम क्लियर होता हाजी वो तो मेरे उस्ताद ने मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ही खलोना ना। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2024 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ठीक हो गया। वो तो मेरे साथों ने कल भी इंटरव्यू कर दिया हुआ मेरे अपना उससे आईडी से ना कि जिसने भी बाबे को बात की है तो पहले बाबा शागिर्द हमारा है, हमारे साथ यही तो मैं उसे गारंटी मांग रहा। बाबा जी रोला एक मुका छोड़ो साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद लोरिया नु एक छत जरूर दियो ਤੁਹਾਡੇ को मंगदे जो कोई एक छत दियो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਓ। नहीं इथों कड़ी तुसी अपनी छत दियो सामने उन्हें शो करो। नहीं उन्होंने कहा अपने खुडे ते अपने घर से सुनो तो सर जी खुडे लुआ के उत्थे लुआ लिया जे इंज करया जे ना जेड़ा आंदा ना खुडे उत्थे एक खुडे उत्ते कला दिया जे फिर तो यकीन होएगा ना लोरिया नु एक छत दियो। चलें बहरहाल मेरा ख्याल है कि यहीं से इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा इस वक्त बातचीत हुई और मेरा ख्याल है आपका पैगाम भी पहुंच गया। अच्छा अब जीतेगा भाई कहता क्या है, कहता तेरी जानी माली पैसों की ठीक है हर तरफ से सपोर्ट करूंगा, कहना भाई जी इंशाल्लाह ठीक हो गया। और इसका सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ कौन था? कबूतरबाजी इसके खिलाफ है। सब तो ज्यादा खिलाफ मेरे ही है, बल्कि पूरा खानदान ही इस बात के खिलाफ है ना जी, क्योंकि सिवाय कबूतरबाजी तो और काम मैं भी कोई ना करता जी। इस दे विच आके हुण सानू काफी सपोर्ट मिली है जी। बाकी इंशाल्लाह जेड़ा भी बाबे नु जिहां चैलेंज कीता है ना जी, मैं आखिरी गल गुजारिश सुनो जी, आखिरी गल यही है 76 वास्ते 2023 वास्ते मेरी छत खुली है। जिंदा दिल करदा है मेरे नाल शौक कर सकदा है, बाबे दे नां ते कर सकदा है। 2024 दे प्रॉपर आपकी छत इस वक्त ये बात नॉमिनेट है जी अल्लाह रिश्ते की, और अगर वो उनके मुताबिक इस साल सिर्फ 2023 और अगले साल 2024 से तमाम सीजन और सब प्लेयर्स के लिए जो आपको चैलेंज कर रहे हैं आपसे शौक की वो रखते हैं यार तो ये है, लेकिन मुबश्शिर साहब के लिए स्पेशल एक शर्त एक ही शर्त है उसके लिए ग्रांटेड वो लड्डू चेंज करेंगे ठीक है। जैसे अब मेरे ग्रांटेड इखलाक खान पार्टी है, सही मेरी ग्रांटेड इखलाक खान पार्टी है, अगर मैं किधर भी कोई पंगा लूंगा उसके मेरे देनदार है ठीक है ना जी, उनका तो देनदार ही मैं हूँ फिलहाल। लाहौर से अभी हुआ क्या, लाहौर से भी आइंदा कोई छत शो होगी उम्मीद है जी, लाहौर से आइंदा कोई छत शो यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वोटर छोटे हैं इमरान खान की तरह, वोटर छोटे हैं, थोड़े बड़े तो हो लेने दो। ये तो छोटे हैं लेकिन जो बड़े उन्होंने भी तो बुढ़े हो जाना है। बड़े बुढ़े होंगे तो वो भी तो किसी ने निकालेंगे ना नए आ जाएंगे। चले उम्मीद रखते हैं अगले साल तक हमें कुछ छत मिलेगी लाहौर। चले शुक्रिया, काफी छतें मिलेंगी। बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों के, तमाम साथियों के, स्पेशली उस्ताद बाबा सिकंदर साहब और इनके जितने भी शागिर्द हजरात हैं उन सब के भी शुक्रगुजार हैं बाबा साहब की तरफ से भी कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है आकर अपनी वो देखे चिकना लड़का खड़ा है पीछे। और उम्मीद करते हैं कि अब इस पर उस्ताद मलिक मुबश्शिर साहब की तरफ से भी कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया जाएगा। तो वो जो उनका पॉजिटिव जेस्चर होगा उसके बारे में भी भाई कुर्सी पे चढ़ गए हो अपडेट करेंगे। क्या बयान है आगे से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के बयान के ऊपर उनका वो जरूर देखा जाएगा भाई यार बात ओए एमएम जी आप कर लें एमएम ओए
भाई कामना, पहले हमारा जो शौक हुआ है ना कसूर में, जो मैं शौक करता हूँ, आपको पता है जेठ का शौक करता हूँ पिछले 2008 से लेकर अभी तक शौक चल रहा है, ठीक है। अब भाई उस्ताद मुबशर खोकर साहब ने चैलेंज करते हुए जो बात मैंने पहले की कि उन्होंने 2024 तक तैयारी का टाइम दिया जी। कसूर में जो मेरा शौक की दावत वो दे रहे हैं, और पीछे रिकॉर्ड आप चेक कर लें, मैं जेठ की या 7 बाजियां नागावार भी उड़ा हुआ हूँ जी। मैं जेठ के खत्म होते साथ 11 लगातार भी उड़ा हुआ जी। ये दोनों जो मेरे जो शौक है ना, ये दोनों शौक 2024 में मैं उस्ताद मुबशर खोकर साहब के साथ 11 दिन लगातार भी और 7 नागावार बाद में भी शौक करना चाहूँगा। जेठ में 7 नागावार प्रवासों का जो 1-to-1 मुकाबला उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब को दावत शौक है उस्ताद जैगम फैसल साहब की तरफ से, और जैसे ही वो खत्म होंगी उसके फौरन पहले हमारा शौक हुआ है सखी पार्टी के साथ, उस्ताद अक्षर भट्टी साहब के साथ, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, मतलब हमारे वो सीनियर हैं। हमारा शौक उनसे होता है और उनसे प्यार मोहब्बत भी वैसी है, ठीक है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उधर से उनका भी बराए मतलब रिकॉर्ड है कि हमने शौक किया भी है, शौक उड़ा भी है, और उसके फैसले भी हुए हैं, हार जीत भी हुई है। उसी तरह शौक का जो ना, मैं इनसे 7 उड़ने के बाद 11 जेठ के बाद फौरन बाद 11 दिन लगातार भी इनके साथ 2024 में उड़ना बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये अल्ताफ चीमा साहब जो है उनकी लग गई है ना, इसलिए 1-to-1 मुकाबले जो है वहाँ पर ऑलरेडी तय हैं अपने इलाके में, इनके इलाके के रूल के मुताबिक, तो लिहाजा इनके इलाके के रूल के मुताबिक अगर उनका कोई भी शागिर्द हजरात या वो खुद भी इनके साथ शौक करना चाहें इनके रूल्स के मुताबिक, क्योंकि इनकी पहले से 1-to-1 मुकाबले तयशुदा हैं, तो अगर आप उन्हीं रूल्स पर शौक करना चाहें तो अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो चैलेंज की बात थी वो किसी हद तक हो चुकी है। अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।